बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अनंत देवता की जय। प्रिय बंधुओं, सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आइए विनयपूर्वक कथा का श्रवण करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संपन्न होने वाले इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सोदाहरण प्रस्तुत किया था। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्ट सह रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुड़ाने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था तथा जिसने इस व्रत का अनादर किया था उसे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें अनंत भगवान के विश्व रूप 14 ग्रंथि वाले प्रतीक सूत्र के तिरस्कार का परिणाम भी है। प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक वशिष्ठ गोत्री मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री यथा नाम तथा गुणः अर्थात अत्यंत सुशील थी और सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया था। इस प्रकार से कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के बाहु में बंधे हुए उस अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था, जिससे उन्हें दुर्गति प्राप्त हुई थी। बात यह थी कि कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या शीला से विवाह करके उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी बाहु में अनंत सूत्र को बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और समय गति के अनुसार, विधि विधान के अनुसार एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी भार्या की बाहु में बंधे हुए सूत्र पर पड़ती है, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? तब उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के मद में क्रुद्ध होकर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। प्रायः लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं और सहसा अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति सभी नष्ट हो जाती है। वही स्थिति कौंडिन्य मुनि की हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर तरह तरह के दुख उठाने लगे और फिर अंतो गत्वा पत्नी से परामर्श कर अपने दोष का मार्जन करने के लिए अर्थात अपने दोष का परिहार करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले जाते हैं। रास्ते में जो कोई भी मिलता उससे अनंत भगवान का पता पूछते जाते थे, किंतु अनंत देव का पता ना मिलने पर वे निराश होकर वृक्ष की शाखाओं में लटकने ही जा रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्यों ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं? चलो, मैं आपको अनंत देवता के दर्शन कराता हूँ। चलो गुफा में, मैं तुम्हें भगवान अनंत देवता के दर्शन कराऊंगा। जब वे ब्राह्मण के साथ गुफा में गए तो वहाँ चतुर्भुज में भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया था उसके मार्जन का उपाय यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तब कौंडिन्य मुनि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं अहंकारवश आपके अनंत सूत्र का अनादर किया। हे नारायण, हे अनंत देवता,
मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए और अपने परिवार के निमित्त कि मैं भगवान का सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हे नारायण, मैं आपके अनंत व्रत को धारण करूंगा और अनंत व्रत के 14 ग्रंथि वाले सूत्र को भी धारण करूंगा और नियम पूर्वक आपके मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार भगवान को यह जो है तो वचन देते हैं। भगवान ने पुनः कहा कि जीव पूर्व जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से छूटता है, इन सब चीज़ों से अपना पिंड को छुड़ाता है, तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है। तब वह भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है और कभी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही नारायण, वही अनंत देव हमें धन धान एवं हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार से कौंडिन्य मुनि के साथ भी यही हुआ था और वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े, तब सद्गुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन कराया और उन्हें अपनी कृपा का पात्र बनाया। इस प्रकार से निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक हैं, परंतु जब तक मनुष्य की देहासक्ति बनी रहती है तथा ममता के कारण मन धन जन में आसक्त रहता है, तब तक उनका बोध उसे नहीं होता। सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर जब मनुष्य अंतर्मुख होने लगता है, तब भगवान का साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। प्रिय बंधुओं, इस व्रत का अनुष्ठान करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की उपलब्धि होती है, अर्थात व्यक्ति इस लोक पर सुख भोग करके अंतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है और हमें अनंत देवता का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले जातक को, व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए और नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए, अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए और भगवान से बारंबार प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार से हमें अनंत देवता को धन्यवाद कहना चाहिए कि हे नारायण, आपने यह जो शरीर दिया है वह बहुत ही मूल्यवान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे नारायण, हमें सद्गति प्रदान करें, बुद्धि प्रदान करें, जिससे हम सत्य सनातन धर्म को हमेशा अपनाए रहें, सतमार्ग पर चले। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। बोले अनंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। प्रिय बंधुओं, यदि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, मन को लुभाने वाली हो, प्रिय लगी हो, तो आप हमारे चैनल ज्योतिष विद्या बंगुरु को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।